हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग काइनेमेटिक्स के दूसरे पार्ट में डायरेक्शन ऑफ मोशंस के बारे में चर्चा करें। तो काइन के बारे में पहले भी जान चुके हैं कि मोशंस होता है, मेटिक्स का मतलब होता है मैथ। और आज हम लोग डायरेक्शन ऑफ मोशंस के बारे में। डायरेक्शन ऑफ मोशंस डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी, नॉट डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, न कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पर वो डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी पर क्यों डिपेंड करता है? कि वेलोसिटी जो है मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और चेंज इन पोजीशंस विथ डायरेक्शन। ये अपने पोजीशंस को कब चेंज करता है? डायरेक्शन के साथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? द नेट चेंज इन पोजीशंस। इसमें केवल हमको पोजीशन का नेट चेंज मिलता है। किसी स्ट्रेट लाइन में उसके पोजीशंस का नेट चेंज मिलता है, केवल उसमें चेंज। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स है, अब हम लोग उसको थोड़ा करते हैं। अब इसमें हमारा एक प्रॉब्लम है, हमको दिया हुआ है ये पहला नंबर प्रॉब्लम। अगर मान लेते हैं तो ये पहला नंबर प्रॉब्लम दिया हुआ है कि S इक्वल टू टी क्यू माइनस 6t² + 9। फाइंड वेलोसिटी। और इसमें हमको फाइंड वेलोसिटी को फाइंड करना है जब मेरे पास टाइम कितना हो, 2 सेकेंड हो। और एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है जब मेरे पास एक्सेलरेशन 3 सेकेंड में उसका एक्सेलरेशन क्या। तो अब इसके सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशंस में हम लोग करेंगे, सॉल्यूशंस लेंगे। हमारे पास एस दिया हुआ है तो इससे हम लोग भी निकाल सकते हैं इंस्टेंट जो हम लोग निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ds/dt। ds का मतलब हो गया कि इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, t² + 9 और ये dt। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा निकलता है, डिफरेंशिएट करने के बाद 3t² - 12t प्लस। ठीक है। अब मेरे को बोला गया कि जब आपके पास, मेरे पास वेलोसिटी मिल गई। अब मेरे पास बोला गया कि जब टाइम आपके पास क्या है? टाइम मेरे पास 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में हमारा। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होता है? 3 × 2 का स्क्वायर -12 अब प्लस। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये +24 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा आंसर? ये आएगा -3 ठीक है। 12 + 9 हो गया मेरा 21 और 21 में से लेस करके 24 को तो हमारा कितना है? -3%। वेलोसिटी हमने निकाल दी। ये पार्ट 1 का आंसर है। अब मेरे पास, अब हमको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। तो सेकेंड पार्ट में हमको मालूम करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारा निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? dv/dt हमारे पास कितना है? अभी हमने निकाला है 3t² -12t प्लस। इसको हमने किससे डिवाइड करेंगे? dt से करेंगे। जब इसको भी सॉल्व आउट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? ये आ जाएगा 60 हो जाएगा, -12 हो जाएगा और 9 तो कांस्टेंट है, ये प्लस। और हमारा सॉल्यूशन क्या है? 60। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 60 -12। अब क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है? हाँ, मेरे पास टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड। कितना दिया हुआ है? 3 सेकेंड। हमको टाइम कितना दिया हुआ है? 3 सेकेंड। ये ऊपर में टाइम हमको कितना दिया हुआ है? ये टाइम कितना दिया है? ये 3 सेकेंड।
अब 3 सेकेंड के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो टाइम 3 सेकेंड दिया हुआ है, तो ए हमारा क्या आ गया, 6 × 3 -2। इसका मतलब हो गया 18 -2। इसका मतलब क्या होगा, 6 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा एक्सेलरेशन, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। यहाँ nth सेकेंड कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं, इसके बारे में चर्चा, nth सेकेंड मान लेते हैं कि इस तरह का है, ये अगर हम टाइम ले रहे हैं इधर, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है, इस तरह से सोन चलते 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 ये n सेकेंड के पास है। तो इसके पहले क्या होगा, n-1 होगा। होगा। ये यहाँ पर कह रहा है कि अगर ये 1 और 2 के बीच में ये फर्स्ट सेकेंड हुआ, फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये सेकेंड हुआ, तो इसी तरह ये क्या होगा, वही nth, उसी nth को हम लोग निकालें, इसी को क्या निकालेंगे, इसी nth सेकेंड को निकालें। तो मेरे पास प्रॉब्लम क्या थी, मेरे पास प्रॉब्लम दिया हुआ है कि s जो है हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमको, क्या निकालना है, if s equal to t² - 4, तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकेंड। तो nth सेकेंड निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे इसको एस nth जो निकलेगा वो n पहले क्या निकलेगा सर, ये हो जाएगा Sn में घटा देंगे Sn-, ये जो यहाँ पर निकल रहा है ये वही चीज, यही निकल रहा है Sn - Sn+, यही इसका हो रहा है n। क्लियर है। तो इसी को फाइनल, अब हम पहले क्या करेंगे, Sn को निकालें। Sn निकालने का मतलब क्या, टी की जगह पर क्या डालेंगे, n डालेंगे, ये हो जाएगा n² - अब Sn-1 को हम लोग निकालेंगे। तो Sn-1 को निकालेंगे तो t के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा n² -2n हो जाएगा और +1 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस वैल्यू को डाल देंगे, तो ये Sn क्या हो जाएगा, ये Sn हो जाएगा, माइनस हो जाएगा Sn-1। अब इसको बढ़ते हैं तो n² हो जाएगा, -4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये पूरे को ब्रैकेट में रखेंगे, n² -2n +1 -4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो n² -4 -n² +2n -1 और +4। अब ये +4 -4 कट गया, n² कट गया, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, 2n-। इसका मतलब एस nth का वैल्यू कितना आया, एस nth का वैल्यू हमारा आया 2n माइनस 2n माइनस। क्वेश्चन पर आते हैं कि इफ s इक्वल टू 4t² - 3t +1, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3rd। तो इसके फिगर आउट को अगर हम देखें तो ये इस तरह से लिखा सकते, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और अगर हम इसको यहां से यहाँ टाइम को लें तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड, और ये हमारा हो गया, ठीक है। अब टाइम हमको क्या बोल रहा है, फर्स्ट के लिए, फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड,
तो अब इसको लिखेंगे एस फर्स्ट। एस फर्स्ट लेने के लिए किस में से, तो हमारा क्या होगा, S1 में से घटेगा S0। ठीक है। अब S1 को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो S1 हम क्या लिखें, S1 अगर हम लिखेंगे तो मेरे पास क्वेश्चंस में दिया हुआ है, गिवन है, क्या गिवन है, एस जो हमको गिवन है 4t² -3t +1। ये मेरे पास क्या है, गिवन, ये गिवन। तो S1 डालेंगे तो ये हमारा आएगा 4 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 अब प्लस, इसका मतलब हो गया 4 - 3 अब प्लस 5 में से 3 चला जाएगा तो S1 का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। S1 का वैल्यू हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है। अब S0 निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 × 0 हो जाएगा, और ये प्लस, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया 1। अब इसी से हम निकाल लेंगे फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, S1 का वैल्यू आया 2, इसका 1, इसका मतलब 1 मीटर है। कितना आया, 1 मीटर। इसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला पार्ट निकलेगा। ये पहला वाला पार्ट था, जब टाइम मेरे पास कितना है, सेकेंड सेकेंड, फिर हम सेकेंड के लिए क्या डालेंगे, S सेकेंड। इसको किससे घटाना है, S2 से घटाएंगे S2 हमारे पास क्या है, अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो S2 हम लोग फाइंड आउट करेंगे, S2 निकाल लेते, S2 हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास है 4 है, ऊपर में क्या है, हमारे पास क्या है, 4 है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -3t हो जाएगा, सॉरी 3t की जगह पर 3 × 2 हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा, और ये +1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 4 × 4 16 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और +1। इसका मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, 17 में से 6 चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 11 मीटर। इसी तरह S1 निकाल लेंगे, S1 तो पहले भी फाइंड आउट करना था, क्या किया था हमने, ये S1 फाइंड आउट किया था पहले। S1 आ रहा है 2 मीटर। S सेकेंड क्या है, S सेकेंड हमारा हो जाएगा 11 में से 2 को घटा देंगे, ये 9 मीटर। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 9 मीटर डिस्टेंस कवर। S सेकेंड 9 मीटर डिस्टेंस कवर। सिमिलरली नंबर थर्ड, जब टाइम हमारा क्या है, थर्ड, तो थर्ड है तो हम क्या करेंगे, S3 लिख देंगे, ये हो जाएगा S3 अब -S2 हो जाएगा। इसमें से S3 को मालूम कर लेंगे, S3 मालूम करने के लिए क्या हो जाएगा, 4 और 3 का स्क्वायर -3 × 3 अब +1 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 36 -9 अब +1 हो गया, 36 - 9 और +1 हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया 28। ऑलरेडी हम लोग क्या निकाल चुके हैं, S2 यहाँ से निकाल चुके हैं, S2 हम लोग निकाल चुका है, यहाँ से S2 ले लेंगे, S2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 11 है। तो यहाँ पर जब हम S2 को डालेंगे तो S2 हमारे पास 11 है। तो ये S3 क्या है, 28 में से घटा देंगे 11 को, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 28 में अगर 11 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 17 मीटर। यही हो गया अब हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन के कुछ फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एक दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोग को मालूम है
कि भी जो होता है जो निकालते हैं वो ds बाई डी टी, ठीक है। और जब हम एक्सेलरेशंस को निकालते हैं तो उसको लिखते हैं dv बाई डी टी, और dv बाई डी टी को लिखते हैं डी डी टी, और भी को हम लोग मालूम है, हम लोग को भी मालूम है कि वो क्या होता है ds बाई डी टी। तो उसी को यहाँ पर पुट अप कर दिया गया। तो एक तरह से एक्सेलरेशंस को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एस बाय डी टी का होल स्क्वायर, डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मेरे पास अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो अब हम लोग कैसे मोशंस के इक्वेशंस को निकाल सकते हैं, तो इसी के बारे में थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम लिखना चाहें तो डी भी इक्वल टू लिख सकते हैं ए डी टी, लिख सकते हैं डी भी इक्वल टू ए डी टी लिख सकते हैं। डीवी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, डीवी को इंटीग्रेट कर सकते हैं किसके किसके रिस्पेक्ट में, तो यू और भी के रिस्पेक्ट, और ए डी टी को रिस्पेक्ट कर इंटीग्रेट कर सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट, 0 to t टाइम, और ए डी टी, ठीक है। इसको फिर आगे बढ़े, तो इसको जब आगे बढ़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भी माइनस यू हो जाएगा, भी इंटीग्रेशन ऑफ डीवी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तो ये एक हो जाएगा बी, एक हो जाएगा यू, ये बी माइनस, और इसमें से एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो dt का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, तो वो बाहर आ जाएगा तो t हो जाएगा, तो ये t हो जाएगा, तो एक बार t लिखेंगे एक बार जीरो लिखेंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि a को बाहर कर लेंगे और ये हो जाएगा एक t या एक हो जाएगा g, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे क्या मतलब निकला, ये v माइनस यू इक्वल टू ये ए टी आ गया, तो इसे एक फॉर्मूला निकला v बराबर यू अब प्लस ए टी, यहीं से हमारा एक फॉर्मूला आया, यहीं से हमारा ये फॉर्मूला है, ये इक्वेशन ऑफ मोशंस का फार्मूला नंबर फर्स्ट है, और इसी का यूज करके हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए यूज करते हैं, यूज फार्मूला नंबर फर्स्ट यूज करेंगे, फॉर्मूला फर्स्ट, फर्स्ट का यूज करेंगे, तो यूज कैसे करेंगे अब देखते हैं। भी बराबर हो जानते हैं u प्लस ए टी होता है, ठीक है। भी को क्या लिख सकते हैं, भी को अभी हमने बताया कि भी को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, भी को लिख सकते हैं ds बाई डी टी, ठीक है, और ये हो जाएगा u प्लस ए टी, कोई दिक्कत। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं ds इक्वल टू u प्लस ए टी, और ये क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, इसको डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में करेंगे और इसको टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds हो जाएगा, ये 0 to s, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to t में, और ये हो जाएगा u प्लस ए टी, और ये क्या हो जाएगा dt। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 to t, और ये u को बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा u dt हो जाएगा, और इसमें से अगर a को बाहर कर लेंगे तो ये बन जाएगा 0 to t, और ये बन जाएगा टी डी टी, ये क्या बन जाएगा टी डी, ठीक है। अब और आगे एक स्टेप बढ़ते हैं, और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो क्या बनेगा आप देखते हैं, ये तो मेरा एस हो जाएगा, और ये बन जाएगा, ये हो जाएगा यू हो जाएगा, और ये मेरा टी आ जाएगा, ठीक है, और ये मेरा ए आ जाएगा, और ये बन जाएगा टी स्क्वायर बाय, ये क्या बन जाएगा टी स्क्वायर बाय, इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा टी स्क्वायर बाय,
अब देखो s बराबर हो गया, ये ut हो गया, और इसको लिख सकते हैं हाफ AT²। अब ये मेरा फॉर्मूला नंबर 2 आ, ये क्या आ गया, फॉर्मूला नंबर 2। सेकेंड फॉर्मूला भी हम लोग निकाल, इसको कहे फॉर्मूला नंबर 2। फिर यूज करेंगे अगेन, यूज फॉर्मूला फर्स्ट, फर्स्ट का यूज करेंगे, और फिर हम इससे भी आगे हम सॉल्व, तो उससे हमको तीसरा फॉर्मूला, फिर लिखेंगे v बराबर u+AT। अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा v², और ये बन जाएगा u+AT का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v², ये हो जाएगा u², ये हो जाएगा a²t², अब प्लस हो जाएगा 2UAT। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें यही दिमाग लगाना है कि इसमें से u² प्लस इसमें से 2a को कॉमन ले लेंगे। किससे कॉमन ले लेंगे, 2a को कॉमन। तो 2a को कॉमन लेंगे तो एक a तो रहेगा ही, ठीक है, ये t² भी होगा, नीचे 2 आ जाएगा, AT² हो जाएगा, और ये 2, और इसमें से 2a निकल गया तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज हमको रिफ्लेक्ट कर रहा है, हाफ AT² वाला ये s हो गया, तो इसको लिख सकते हैं u² प्लस 2a और s, क्योंकि ये चीज क्या दिख रहा है, ये s दिख रहा है, यही s। ठीक है, तो हमको एक नया फॉर्मूला मिला, v² इक्वल टू u² प्लस 2x। ये तीसरा फॉर्मूला मिल गया। इसी को हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में थर्ड फॉर्मूला का फॉर्मूला नंबर। अब वो डिपेंड करता है कि आप इस फॉर्मूला को किसी स्ट्रेट पाथ में यूज कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन में यूज कर रहे हैं, या किसी हॉरिजॉन्टल में यूज कर रहे हैं। तो वहां पर हम लोग, अगर हम कोई चीज ऊपर से नीचे हाइट के हिसाब से देखेंगे तो वहां पर हम लोग जी को यूज करेंगे, और वो साइन कन्वेक्शन के हिसाब से वो काम करेंगे। अब इसी से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम भी हम लोग आज सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बलून गोइंग अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। इफ द balloon was 50 meter high when the stone was dropped, find its height when a stone hit the ground। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई बलून है मेरे पास, और वो ऊपर की ओर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, और उसका रफ्तार जो दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड। और उसी समय जो है, जब वो बलून 50 मीटर की हाइट पर था, तो उसी समय एक पत्थर को ड्रॉप किया जाता है। तो ड्रॉप करने के बाद वो क्या आता है, ग्राउंड पर आए। लेकिन उसी बीच में जो है बलून जो है 15 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से तो ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट व्हेन द स्टोन हिट द ग्राउंड। तो इसका मतलब वो 50 मीटर तो ऑलरेडी नीचे आया है, और जो 15 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ऊपर जा रहा था, उसमें वो कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको भी हमको निकालना है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन। हमको फाइंड करना है कि उसका जो टोटल हाइट निकालना है। फाइंड क्या करना है कि टोटल हाइट निकालना है। टोटल हाइट मतलब क्या हो, ये अगर मान लेते हैं कि इस हाइट को, अगर हम मान लीजिए ये वाला हाइट जो है, अगर इसको एस मान लिए, और ये वाला जो वो कवर कर रहा है ऊपर की ओर जो जा रहा है वो एच हाइट अगर गया, तो हमको एस प्लस एच निकालना है।
इसका मतलब s प्लस h का मतलब है 50 प्लस h। ये हमको फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चंस को बनाने के पहले हम लोग क्या करेंगे कि कुछ साइन कन्वेक्शंस के बारे में जानेंगे। तो साइन कन्वेक्शंस के बारे में थोड़ा डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। ये साइन कन्वेक्शंस में दिया हुआ है कि अगर मेरे पास अगर हमको डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर, तो हम लोग क्या समझेंगे कि कोई बॉडी जो है अगर इनिशियल पोजीशंस अगर उसका नीचे है और फाइनल पोजीशंस उसका ऊपर है। इनिशियल पोजीशंस क्या है, यही लिख रहा है कि इनिशियल पोजीशंस जो है, इनिशियल पोजीशन से एबव अगर उसका फाइनल पोजीशंस है तो साइन कन्वेक्शंस हम लेंगे फॉरवर्ड। ठीक है, लेकिन अगर उसका इनिशियल पोजीशन, अगर इनिशियल पोजीशन ये है अब फाइनल पोजीशन अगर नीचे है, बिलो है, डाउन है, तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे, उसका साइन लेंगे नेगेटिव। क्लियर हो गया। उसी तरह वेलोसिटी के केस में हम देखेंगे कि जब अपवर्ड हो, वेलोसिटी कब हो, जब अपवर्ड हो, ग्राउंड से वो क्या हो, अपवर्ड हो तो पॉजिटिव है, और जब डाउनवर्ड हो, वेलोसिटी क्या हो, डाउनवर्ड हो, निगेटिव, तो वो हमेशा हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे और यहाँ पर हम लोग अपवर्ड में पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड में निगेटिव। एक्सेलरेशन में केस करेंगे तो एक्सेलरेशन इज द ऑलवेज निगेटिव, एक्सेलरेशन तो हमेशा निगेटिव होता है, नीचे की ओर होता है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, तो कोई चीज को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है। तो ये तीनों चीज को अगर हम समझ गए तो अब हम लोग अपने प्रॉब्लम की ओर बढ़ते। तो उस हिसाब से अगर हम यू को देखेंगे तो यू हमारा क्या होगा, प्लस होगा 15 मीटर पर। जी जो होगा हमारा क्या होगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो तो निगेटिव होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा निगेटिव होता है। अब रहा डिस्प्लेसमेंट, जो इनिशियल पोजीशन उसका क्या था, इनिशियल ये था, और उसका फाइनल कहाँ, नीचे है, नीचे गिर रहा है स्टोन, तो नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ पर एस जो यूज करेंगे वो -15 मीटर। बस इस क्वेश्चन में इसी को मेनली समझना था। अब हम लोग यूज करेंगे एस बराबर, एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जी हमारा माइनस है इसलिए यहाँ पर हम लोग माइनस को साइन को डाल दें। ठीक है, जी हमारा माइनस था इसलिए हमने पहले ही माइनस साइन को डाल दिया। अगर मान लेते हैं कि आप इसको ऐसा करेंगे तो चलो अब आते हैं, ये -50 हो गया, यू जो हमारा कितना था 15 था, ये टी हो गया, माइनस हो गया, हाफ हो गया, और ये कितना हो गया 10 हो गया, ये टी स्क्वायर। ये इसको सॉल्व कर तो 5 आ गया। फिर आगे बढ़, -50 हो गया, ये यहाँ 5 और यहाँ 15 है, तो यहाँ 5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाता है 3t, और ये माइनस हो जाता है, और ये हो जाता है टी स्क्वायर। इसको जब सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाता है -10, और ये 3t और माइनस टी स्क्वायर। इसको अगर हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाता है, माइनस कॉमन हो गया, -3t और प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, टी स्क्वायर -3t अब -10 इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर -5t +2t अब -10 इक्वल टू 0। अब इसमें से t कॉमन ले तो ये हो गया t -5, और इसमें से +2 को कॉमन ले तो ये भी हो गया t -5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये t -5 हो गया और एक हो गया t+2 इक्वल टू 0। तो t का एक वैल्यू आया 5 और एक t का वैल्यू आया -2।
तो ये तो -2 सेकेंड तो यूजलेस हो गया, नॉट इन यूज होगा ये, नॉट इन यूज, ये यूज में नहीं आएगा। तो यूज में कौन आएगा, ये आएगा टाइम। तो टाइम मेरे पास कितना आ गया, 5 सेकेंड। अब मेरे पास टाइम सेकेंड 5 आ गया, तो अब हम लोग लिखेंगे कि स्टोन रीच द ग्राउंड कितने में, स्टोन कितना टाइम में रीच किया ग्राउंड को, तो 5 सेकेंड में। तब हम लोग लिखेंगे कि अपवर्ड मूवमेंट इन 5 सेकेंड। अब लिखेंगे कि अपवर्ड मूवमेंट इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में अपवर्ड मूवमेंट उसका कितना आएगा, तो अगर हम उसको एच मान रहे हैं, तो ये 5 हो गया और उसका स्पीड कितना था, 15 था, तो ये हो जाएगा 75 मीटर। ठीक है। अब टोटल हाइट क्या हो जाएगा, ये टोटल हाइट हमारा क्या हो जाएगा, अभी हमने टोटल हाइट क्या बताया था कि एस होगा और ये एच होगा। एस हमारे पास कितना है, 50 है, और एच अभी हम लोग कितना निकाले, 75 है, तो ये आ जाएगा 125 मीटर। यही इसका आंसर है। बात समझ में आ गई कि वो बलून जो है 5 सेकेंड में डिस्टेंस कवर कर लेता है 75 मीटर, और पहले से वो जो ग्राउंड पर स्टोन गिरता है तो वो 50 मीटर दिया हुआ है। तो इस तरह से टोटल हाइट आया उसका 125। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए फुटबॉल इज किक्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट ए एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं कि ये जो स्पीड है इसका क्या है, इस तरह से स्पीड है, ये ऐसे ऐसे करके ये जा रहा है। ठीक है। और ये है हमारा 20 मीटर पर जा रहा है। तो किसी पॉइंट पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो ये कंपोनेंट अगर निकलेगा, ये कंपोनेंट और एक कंपोनेंट इस तरफ वाई डायरेक्शन। ठीक है। तो ये जो हमको दिया हुआ है, इस तरफ जो कंपोनेंट निकलेगा ये एक्स, तो ये निकलेगा यू एक्स, और ये निकलेगा यू वाई, क्योंकि यहां पर किक मारा है। ठीक है। और एंगल जो ये बना रहा है, कितना बना रहा है, ये एंगल जो है बना रहा है 45। तो ये भी एंगल कितना है, 45। क्लियर है। मैक्सिमम हाइट वो कितना कवर करता है, यही ना हाइट कवर करता है, यही हाइट होगा मैक्सिमम। ये मान लेते हैं कि ये हाइट कितना है, एच। कितना है हाइट उसका, कितना है, एच है। ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, तो थोड़ा सा हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि अगर इसके कंपोनेंट को दिखाएंगे, तो इसके कंपोनेंट को दिखाएंगे तो ये ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ठीक है। ये ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। और ये बोल रहा है, तो अगर हम यूएक्स को यहाँ दिखाएं तो यूएक्स क्या दिखेगा, 20 cos 45। अभी एंगल कितना है, 45। और ये कितना दिखेगा, यू वाई, ये दिखेगा 20 sin 45। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इसके लिखेंगे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कैसे दिखाएंगे, देखते हैं सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन मेरे पास दिया है कि व्हाट टाइम द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने समय में बॉल जो है ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो पहले हम लोग उसको निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यूएक्स को देखते हैं, यूएक्स सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, 20, और ये हो गया cos 45 डिग्री, ये 20 हो गया। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं √2 × √2 × 10 × 1/√2। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये कितना है,
10 यू एक्स का वैल्यू हमको मालूम चल गया। इसी तरह यू वाई भी निकाल लेंगे, यू वाई भी निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 20 साइन 45, तो ये भी आ जाएगा 20 1/√2, ये भी होता है। तो ये भी कितना आ जाएगा 10√2। तो यू वाई का भी वैल्यू हमारा कितना है 10। ठीक है, यू एक्स एंड यू वाई। अब बात ये आता है कि जब बॉल ग्राउंड को टच कर जाएगा, जैसे कि बॉल यहां से चला, ऐसे करके चला, चलते चलते ग्राउंड को टच कर गया, तो जब ग्राउंड को टच कर गया तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर वाई का वैल्यू क्या होगा, वाई, यहाँ वाई जो होगा 0 होगा। वाई क्या होगा 0 होगा। तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब लिखेंगे कि ball when the ball when the ball reaches the ground, तो y हमारा क्या होगा 0। y का अगर हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस का फॉर्मूला, तो ठीक लिखेंगे यू वाई टी, और नीचे से ऊपर की जा रहा था तो ये क्या आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू वाई, ये तो मेरा वाई 0 हो गया, यू वाई का वैल्यू कितना आ रहा है 10√2, और ये टी हो गया माइनस हो गया हाफ हो गया, और जी जो हम लोग यूज करेंगे 10 यूज करेंगे, जी कितना यूज करेंगे 10, और ये टी इसका ये 5 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अब इसको अगर हम इधर लेकर के चले गए तो ये आ जाएगा 5t², ठीक है, और ये आ जाएगा 10√2 बाई इंटू टी। तो अब इसको इसमें से टी और ये टी कैंसिल हो गया, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 10√2/5, ये आ जाएगा 2√2। तो टाइम कितना आया 2√2 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बॉल है ग्राउंड को टच करेगा कितने देर में 2√2 सेकेंड में वो टच कर जाएगा। अब मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि अब उसका हाइट क्या हो, यही क्वेश्चन पूछा है हमसे। अब हमसे पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट रीच, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा जब वो रीच कर जाएगा वहां। तो उसके लिए हम लोग करेंगे कि एट द हाईएस्ट पॉइंट पर, अब ध्यान देने वाली बात है कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो भी वाई का वैल्यू क्या होगा, अब ध्यान देने वाला, भी वाई क्या होगा उसका 0 हो जाएगा ना। अब लिखेंगे नंबर सेकेंड वाला है, लिखेंगे एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, हाईएस्ट भी वाई क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे भी वाई का स्क्वायर बराबर यू वाई का स्क्वायर माइनस 2, अगर इसको डाल देते हैं तो ये जी, और ये हो जाएगा वाई उसका क्या होगा जो उसका हाइट है, यही ना वाई एच के बराबर है, ये वाई के बराबर हमने यहाँ पर दिखाया है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर हमने दिखाया है ये क्या है, इसको एच अगर हम दिखा रहे हैं तो इसको वाई को हम क्या कहेंगे कि ये एच हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वाई नहीं लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ पर एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब भी वाई यहाँ पर 0 होगी, यू वाई का वैल्यू हमको मालूम है, यू वाई का हमको मालूम है वो 10√2 है का होल स्क्वायर होगा, माइनस हो गया 2 × 10 हो गया और इंटू एच। अब ये हो गया 20h हो गया इधर, और ये हो गया तुम्हारा 100 200, तो एच का वैल्यू क्या है 200/20, इसका मतलब क्या होगा 10 मीटर, ठीक है, ये क्या हो गया 10। नंबर थर्ड क्वेश्चन हमको इसी में कहा गया है
नंबर थर्ड इसमें कहा गया, इसी क्वेश्चन में हमको थर्ड कहा गया है कि हाउ फार अवे फ्रॉम द की डज इट हीट द ग्राउंड। तो कितना दूर ये टच करता है, मतलब ये इसको पूछा है कि ये कितना दूर में ये टच करता है। तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। हमको किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे नंबर थर्ड। नंबर थर्ड को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसमें लिखेंगे द हॉरिजेंटल डिस्टेंस। क्या लिखेंगे, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस। डिस्टेंस उसका क्या, तो वो एक्स क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा यू एक्स और इंटू यूएक्स का वैल्यू हमारे पास कितना है 10√2 है, और उसको टाइम मेरे पास कितना है 2, इसको सॉल्व करेंगे 40 मीटर। ये कितना आ जाएगा 40। तो एक्स जो है उसका कितना आ जाएगा 40। इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इक्वेशन और क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस का हमने कुछ सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। आप भी इससे कुछ बुक्स का यूज करके, एससी वर्मा वगैरह बुक्स का यूज करके इससे रिलेटेड नॉर्मल न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करें।